एंड हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कट ऑफ शो। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 13 मई के करंट अफेयर के बारे में। और हाँ दोस्तों, मैं देखता हूँ वीडियो तो आप देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी मुझे मोटिवेशन मिल सके ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। और इस वीडियो के PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर तो मिल ही जाता है, t.me/thecutupshow टेलीग्राम चैनल का मेरा लिंक है। ठीक है दोस्तों। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स के लेक्चर मैंने 11 आवर्स में 11 घंटे में फिनिश किए हैं, तो आप लोगों ने नहीं देखे तो उसे भी जाकर ज़रूर देख लें। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने संजीवनी व्हीकल्स ऑक्सीजन ट्रक को लॉन्च किया है। और ये क्या करेगा दोस्तों, संजीवनी व्हीकल ऑक्सीजन ट्रक, ये जो है ऑक्सीजन जहाँ पर जिस हॉस्पिटल में कम है वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचाने का काम करेगा। तो वो स्टेट बन गया है झारखंड। दोस्तों, झारखंड ने संजीवनी व्हीकल्स ऑक्सीजन ट्रक लॉन्च किया है जिससे कि ऑक्सीजन को जो है हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके, अस्पताल पर तक पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का मेरा करंट अफेयर है, तो किसे अपॉइंट किया गया है CEO ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। दोस्तों, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ये क्या है, तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एक बैड बैंक की तरह काम करता है। ठीक है दोस्तों। और इससे क्या होता है, जो भी लोग जो है लोन ले लेते हैं, ठीक है, और लोन को चुकता नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों को बैड लेंडर की तरह ट्रीट किया जाता है। और उनसे कैसे लोन लेना है और कैसे रिवाइव करना है बैंक को, तो उसके बारे में काम करता है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। और इसके हाल ही में CEO बनाए गए हैं पद्मा कुमार नायर। तो याद रखिएगा, पद्मा कुमार नायर को CEO बनाया गया नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के। सिद्धार्थ लोंगियाम का बात करें तो इन्हें डायरेक्टर जनरल बनाया गया किसका, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के, नाडा के। और अजय सेठ तो इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त हुए हैं, तो इनके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। बिल नेल्सन को हाल ही में प्रेसिडेंट बनाया गया है, कहाँ का, तो नासा का ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं बिल नेल्सन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से कंट्री ने रिसेंटली कंडक्ट किया पैसेज एक्सरसाइज इन द साउदर्न अरेबियन सी विथ इंडिया। दोस्तों, इंडियन नेवी के साथ मिलकर इंडोनेशियन नेवी ने पैसेज एक्सरसाइज को किया है, और कहाँ पर किया है, तो साउदर्न अरेबियन सी में ये पैसेज एक्सरसाइज किया गया है। ठीक है दोस्तों, जिसको कि पासेक्स भी बोलते हैं। और पिछले दिनों भी बहुत सारे देश के साथ इंडियन नेवी ने पैसेज एक्सरसाइज किया था, तो ये भी याद रखिएगा। और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ने और फ्रांस ने मिलकर ट्राईलेटरल डायलॉग किया है बिफोर G7 समिट। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हुआ था कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलिया के और फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर ने मिलकर वार्ता किया था, तीनों देश के फॉरेन मिनिस्टर ने मिलकर। ठीक है दोस्तों। और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने मिलकर SCRI, जिसको कि सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव बोलते हैं, उस पर समझौता किया है, इनिशिएट किया है। इसके तहत क्या होगा दोस्तों, तो कि चाइना पर जो निर्भरता है हम लोग को कैसे कम किया जाए, इस पर जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से क्रिकेट प्लेयर ने रिटायरमेंट अनाउंस किया है, ठीक है, आफ्टर वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट। आप लोग जानते होंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो है फाइनल होना है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच। तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच जो 3 मैच का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होना है, 3 टेस्ट होना है। उसके बाद जो है BJ वाटलिंग, जो कि न्यूजीलैंड के विकेट कीपर हैं, ठीक है, उन्होंने बोला है कि वो जो है रिटायर ले लेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट से। ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट अब ये नहीं खेलेंगे आफ्टर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, तो याद रखिएगा। और थिसेरा परेरा के बारे में बात करें तो ये श्रीलंकन टीम के एक क्रिकेट प्लेयर हैं जिन्होंने कि हाल ही में रिटायरमेंट अनाउंस किया इंटरनेशनल क्रिकेट से। और बात करें डेविड वार्नर के, इन्होंने IPL में 50-50 लगाने वाले ये पहले बैट्समैन बन चुके हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और विराट कोहली की अगर जो हम लोग बात करें तो IPL में 6000 रन लगाने वाले पहले खिलाड़ी ये बन चुके हैं। साथ ही साथ 12000 ODI में, वनडे इंटरनेशनल में सबसे फास्टेस्ट रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। और 22000 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगाने वाले ये पहले खिलाड़ी हैं जो कि सबसे फास्टेस्ट 22000 रन लगाए हैं, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच बैंक लॉन्चेज आई चूज माई नंबर फीचर। दोस्तों, जना स्मॉल फाइनेंशियल बैंक ने एक फ़ीचर लॉन्च किया है जिसके तहत आई चूज़ माई नंबर फीचर है। उसके तहत क्या होगा दोस्तों कि आपका जो सेविंग्स या करंट अकाउंट है जना स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में, तो उसमें आप अपना नंबर खुद से चूज कर सकते हैं। ठीक है, अपना मतलब जो भी आप नंबर चाहते हैं कि मेरा करंट अकाउंट का नंबर ये रहना चाहिए, सेविंग्स अकाउंट का नंबर ये रहना चाहिए, वो जो है आप खुद से चूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। बात करें HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक टॉप अरेंजर के रूप में शामिल हुआ था किसमें, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड डील्स के मामले में। ठीक है दोस्तों, 2021 में। और ICICI बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया है RBI ने। और इसने मर्चेंट स्टैक नाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था जिसके तहत पेमेंट करना ऑनलाइन जो है
बहुत आसान हो जाएगा। और शिवम सहकारी बैंक का बात करें तो ये महाराष्ट्र बेस्ड एक बैंक था जिसका कि लाइसेंस रद्द कर दिया है आरबीआई ने, तो ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन डिड इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेटेड? दोस्तों 12 मई को हम लोग इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। वहीं बात करें 8 मई को, तो 8 मई को हम लोगों ने वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे सेलिब्रेट किया था। और 10 मई को हम लोगों ने इंटरनेशनल डे ऑफ अल्बानिया सेलिब्रेट किया था। और 11 मई को हम लोगों ने कौन सा डे सेलिब्रेट किया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है दोस्तों। और नहीं, मैं बता ही दे रहा हूँ, नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है हम लोगों ने 11 मई को सेलिब्रेट किया था। और आज का मेरा क्वेश्चन जो रहेगा वो क्या रहेगा वो मैं लास्ट में बताता ही हूँ। और हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल नर्सेज डे का थीम रहा था नर्सेज ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया प्रोजेक्टेड बाय नोमुरा फॉर फाइनेंशियल ईयर 22? दोस्तों नोमुरा एक जापानीज ब्रोकरेज कंपनी है, ठीक है दोस्तों, नोमुरा, जिसने कि बताया कि फाइनेंशियल ईयर 22, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 के पीरियड को फाइनेंशियल ईयर 2022 कहा जाएगा। और इसमें 10.8% जीडीपी ग्रोथ रेट रहने का अनुमान लगाया नोमुरा ने, जो कि एक जापानीज ब्रोकरेज कंपनी है, मैंने बताया ही, ठीक है दोस्तों। और पहले इसने कितना बताया था कि 12.6% रहेगा, लेकिन हम लोग देख रहे हैं देश में लॉकडाउन है, इसके कारण इसने घटाकर 10.8% कर दिया। तो याद रखिएगा 10.5% किसने बोला है, तो आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10.5% बोला है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला है कि 11% इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया प्रोजेक्टेड बाय यूनाइटेड नेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 22? दोस्तों पहले बताया था कि 5.9% रहेगा जनवरी के मंथ में यूनाइटेड नेशन ने, कि इंडिया का ग्रोथ रेट जो है 5.9% रहेगा, लेकिन इसे बढ़ाकर 10.1% कर दिया है यूनाइटेड नेशन ने फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए इंडिया का ग्रोथ रेट। तो याद रखिएगा 10.1% किसने बताया है, यूनाइटेड नेशंस ने। और 10.5% किसने बताया, आरबीआई ने, तो आप लोग जानते ही हैं जीडीपी ग्रोथ रेट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया प्रोजेक्टेड बाय मूडीज फॉर फाइनेंशियल ईयर 22? यहाँ पर जीडीपी होगा दोस्तों, ठीक है। तो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट बताया है मूडीज़ ने 2022 फाइनेंशियल ईयर के लिए 9.3%, तो ये भी याद रखिएगा 9.3% किसने बताया, मूडीज़ ने। और 10.2% ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने बताया था। और 11.1% किसने बताया था दोस्तों, तो 11.1% बताया था गोल्डमैन सैक्स ने, ठीक है। और 9.1% रहने का अनुमान किसने लगाया था, तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने बताया था कि 9.8% इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ केरला ओल्डेस्ट सर्विंग एमएलए हु पास्ड अवे रिसेंटली? ठीक है दोस्तों, केरला की जो ओल्डेस्ट सर्विंग एमएलए रह चुकी थी KR गौरी अम्मा, जिनका कि 102 साल की उम्र में हाल ही में निधन हो गया, और इसीलिए इनको ओल्डेस्ट सर्विंग एमएलए भी बोला जाता है, ठीक है। और इनका हाल ही में निधन हो गया, तो याद रखिएगा। और रणजीत सिन्हा के बारे में अगर जो हम लोग बात करें तो ये CBI के चीफ रह चुके हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया। और रघुनाथ मोहपात्रा का बात करें तो ये एक स्कल्पचर थे और राज्यसभा के मेंबर्स भी थे, MLA भी थे, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया, तो ये भी याद रखिएगा। और चंद्रो तोमर का बात करें तो ये शूटर दादी के नाम से जानी जाती थी, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, वर्ल्ड्स फर्स्ट अनमैन वेसल नेम मे फ्लावर 400 इज सेट टू नेविगेट अक्रॉस द अटलांटिक इज बिल्ट बाय विच कंपनी? दोस्तों IBM ने प्रोमेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर दुनिया का सबसे पहला ऑटोमेटिक वेसल, जिसको कि कोई आदमी नहीं चलेगा, वो ऑटोमेटिक चलेगा, ठीक है, जिसका नाम क्या रखा गया है, मे फ्लावर 400, इसका लॉन्च किया गया है। और जो कि अटलांटिक सागर जो है हम लोग का, अटलांटिक महासागर, वहाँ पर जो ये नेविगेट किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये दुनिया का सबसे पहला अनमैन वेसल है, ऑटोमेटिक वेसल है, इसलिए इसका नाम याद रखेगा मे फ्लावर 400, और इसको बनाया है IBM और प्रोमेयर ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर, ठीक है दोस्तों। वर्ल्ड वन का बात करें तो इसने जिंदल प्राइवेट लिमिटेड में ऑलमोस्ट 97% ऑफ स्टेक को खरीद लिया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस इंस्टीट्यूशन को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड दिया गया है बाई ICC, मतलब इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, ठीक है दोस्तों। करेक्ट आंसर इज IRED है दोस्तों, इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड दिया गया है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। इन्हें क्यों ग्रीन ऊर्जा अवार्ड दिया गया है, क्योंकि दोस्तों इसने 8,827 करोड़ का लोन पास किया है वैसे कंपनी के लिए जो कि ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं या फिर ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन को इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड ने 8,827 करोड़ का
लोन प्रोवाइड किया है। इसके लिए इन्हें ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्पेस एक्स का बात करें तो इन्होंने एक मिशन लाया था, डॉगी 1 मिशन टू द मून। और डॉगी क्या है, एक क्रिप्टो करेंसी कॉइन है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट बिकम्स हर घर जल यूटी रिसेंटली। दोस्तों हाल ही में हर घर जल मिशन स्टार्ट हुआ था, जिसके तहत क्या होगा कि हर एक घर में टैप का वाटर जो है हर एक घर में पहुंच सके, इसके लिए हर घर जल मिशन लागू किया गया था। और हाल ही में पुडुचेरी ने हर घर जल मिशन को हर एक घर तक पहुंचा दिया है, इसलिए ये ऐसा यूनियन टेरिटरीज बन गया जो कि हर घर जल मिशन को कंप्लीट कर लिया। इससे पहले गोवा ने भी इस मिशन को कंप्लीट कर लिया, तेलंगाना ने भी, और साथ ही साथ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एक यूनियन टेरिटरीज है, इसने भी हर घर जल मिशन को कंप्लीट कर लिया है। और चौथा जो है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में कौन बन गया है जिसने कि हर घर जल मिशन को प्राप्त कर लिया, तो वो बना है पुडुचेरी, याद रखिएगा दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि आज का मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा कि किसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया आरबीआई का। आपके ऑप्शन है शक्तिकांत दास, रविशंकर, बीपी कानूंगो या फिर जोश जे कटूर। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इसी तरह मेरे को मोटिवेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, ताकि मैं आगे भी वीडियो बना सकूं। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।